Hello guys, welcome to my channel Sandhya's Pathshala. So this is the part 2 of chapter 3rd Hindi workbook standard 8th published by चेतना। तो फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है, तो ये सेकंड पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 3 से। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृत्य कीजिए। गद्यांश 3, मनुष्य पशु अपना आदर्श है। कृति 1, आकलन कृति 1, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। मनुष्य में पशुत्व से भिन्नता दर्शाने वाली बातें। नंबर 1, मनुष्य में संयम है। नंबर 2, मनुष्य में दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदनशील है। नंबर 3, मनुष्य में श्रद्धा है। मनुष्य में नंबर 4, तप है। नेक्स्ट, कृति नंबर 2, आकलन कृति समझकर लिखिए। प्राणी शास्त्रियों का अनुमान। उत्तर है मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। यह है मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी। उत्तर है नाखून का बढ़ना। प्रश्न नंबर 2, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। नंबर 1, शायद उस दिन वह डैश का प्रयोग भी बंद कर देगा। अस्त्रों शास्त्रों मरणास्त्रों। तो इसका सही ऑप्शन है मरणास्त्रों। तो हम इसको दोबारा लिखेंगे उत्तर में। शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। सेकंड है नाखून को बढ़ने नहीं देना मनुष्य की अपनी डैश है। इच्छा वासना जिज्ञासा। तो आंसर है इच्छा। इसको हम दोबारा लिखेंगे। नाखून को बढ़ने नहीं देना मनुष्य की अपनी इच्छा है।
कृति 3 शब्द संपदा, निम्नलिखित शब्दों को में उचित प्रत्यय लगाइए। नंबर 1 भीतर, तो इसका होगा भीतरी। झगड़ा, झगड़ालू। तीसरा है प्रयोग, प्रायोगिक। फोर्थ इच्छा, ऐच्छिक। अब सेकंड प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग अलग करके लिखिए। अनावश्यक का हो जाएगा अन, संवेदना का सम। कृति नंबर 4 स्वमत अभिव्यक्ति। किसी में बुरी आदतें आ जाएं तो उन्हें त्याग देना चाहिए। कथन से संदर्भ में अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, आप इसके अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। मनुष्य वही कहलाता है जिसके पास मनुष्यता, होती है और मनुष्यता में अच्छाई होती है, अच्छाइयाँ होती हैं। लेकिन मनुष्य अच्छाइयों को छोड़कर बुरी आदतों का शिकार हो जाता है। और यही आदतें उसके पतन का कारण बनती हैं। इसीलिए समय रहते हमें इन्हें त्याग देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृत्य कीजिए। गद्यांश 4 मनुष्य में जो बढ़ने नहीं देगा। कृति 1 आकलन कृति। प्रश्न नंबर 1 उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, मनुष्य की चरितार्था इन बातों में है। उत्तर अ प्रेम में एंड आ त्याग में। प्रश्न नंबर 2, मनुष्य का स्वधर्म यह है। उत्तर में अ है दूसरों के भावों का आदर करना। करना और आ है अपने आप में आपको संयम रखना। प्रश्न नंबर 2 है समझकर लिखिए। नंबर 1 पशुत्व का द्योतक।
तो उत्तर में आएगा मनुष्य में जो घृणा है, जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है। कृति 2, आकलन कृति। नंबर 1, उपयुक्त गद्यांश में ऐसे 2 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्दों हों। पहला है मनुष्य, दूसरा सौधम। तो मनुष्य का क्या बनाएंगे हम? नाखून को कौन बढ़ने नहीं देगा? जिसका अंतर हो जाएगा मनुष्य। दूसरा है सौधम, तो इसका प्रश्न हम बनाएंगे दूसरों के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का क्या है? तो उत्तर होगा स्वधर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 2, कृति पूर्ण कीजिए। नंबर 1, मनुष्य की सहजता वृत्ति का परिणाम। तो इसका परिणाम क्या होगा? नाखूनों का बढ़ना। प्रश्न नंबर 2 है, इनसे सूचित होती है मनुष्य की महिमा। किससे सूचित होती है? अभ्यास व तप से प्राप्त वस्तुओं से। नाउ नेक्स्ट, कृति नंबर 3, शब्द संपदा। विलोम शब्द लिखिए। मंगल का क्या आ जाएगा? अमंगल। सफलता का असफलता। जीवन मरण या मृत्यु दोनों ही लिख सकते हैं। मैत्री दुश्मनी। प्रश्न नंबर 2 में हमें लिखना है समानार्थी शब्द महिमा। इसका होगा गौरव। सफलता, सफलता का होगा विजय। इसको हम कट करेंगे, ऊपर लिख देती हूँ विजय। त्याग बलिदान। आदर सम्मान। प्रश्न नंबर 3, स्वनिर्धारित इस शब्द में से उपसर्ग पहचान कर संबंधित उपसर्ग से 2 नए शब्द बनाइए। तो इसमें देखिए उपसर्ग क्या है? स्व, और इससे 2 नए शब्द क्या बनेंगे? स्वदेश, स्वदेश, गलत होगा, स्वदेश, स्वभाषा। कृति नंबर 4, सहमत अभिव्यक्ति। प्रेम व त्याग सर्वश्रेष्ठ मानवीय मूल्य है, अपने विचार लिखिए। तो इसमें हम लिखेंगे सभी धर्म व जाति का सार प्रेम है।
सार प्रेम है। एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना रखना ही मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। त्याग यानी निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना सर्वश्रेष्ठ मानवता है। उदाहरण के लिए देश को आज़ाद कराने के लिए असंख्य वीरों ने अपने प्राणों का त्याग खुशी खुशी कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5। प्रतीक लिखिए। नाखूनों का बढ़ना, भयंकर पाशवी वृत्ति का जीवंत प्रतीक। सेकंड ऑप्शन रहेगा मनुष्य की पशुता की निशानी। सेकंड है नाखूनों का कटना, तो मनुष्यता की निशानी। और नेक्स्ट इच्छा एंड आदर्श। चलिए भी वर्ग कार्य और गृह कार्य देख लेते हैं। क्लास वर्क का होमवर्क। निम्नलिखित शब्दों में से लिंग पहचान कर लिखिए। तो सबसे हम पहले क्या करेंगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग लिख लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या है, आत्मा, तो वो जाएगी स्त्रीलिंग में। नेक्स्ट व्यक्ति पुल्लिंग में, बादल भी पुल्लिंग में, तार है वो स्त्रीलिंग में भी जाएगा, नोट पुल्लिंग में, नाखून पुल्लिंग में, पुस्तक स्त्रीलिंग में, तकिया पुल्लिंग में, दही पुल्लिंग में, और तार भी पुल्लिंग में भी आएगा और स्त्रीलिंग में भी आएगा। प्रश्न नंबर 2। अर्थ के अनुसार वाक्य के प्रकार ढूंढ कर लिखिए। तो सबसे पहले विधानार्थक वाक्य।
उसे नाखून की जरूरत थी। दूसरा, प्रश्नार्थक वाक्य। आखिर ये इतने बेहया क्यों है। थर्ड है, निषेधार्थक वाक्य। वह मरना नहीं जानती। चौथा है आज्ञार्थक वाक्य। तो इसका हम लिखेंगे, नाखून बढ़ रहे हैं तो उन्हें काट दीजिए। फिफ्थ है विस्मयादिबोधक वाक्य। तो इसमें आएगा, वाह क्या बात है, मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।